ओम शांति। ओम शांति। देखो दादी, ओम शांति। वंडरफुल। शारदा बहन ने सुनाया ना, तो बनी बनाई पराई हूँ। आप पहले वायुमंडल को ऐसे बना लिया है जो कुछ कहना नहीं पड़ता है। मैं तो ये भी एक ड्रामा अनुसार गीत बजाने वाले को ऐसा गीत बजाता है, बाबा जैसा जहान में कोई नहीं। बाबा जैसा आज की मूड़ी में भी है। वो भागीरथ है, सारे कल्प में उनकी पराई पालना जो मिलता है कभी भी नहीं मिलेगा फिर। मैं समझती हूँ जो बच्ची बच्ची में बहने आई है, भाई है, भाई नहीं बहन है। वो हर एक का अनुभव। क्या कोई बताएगा? कोई आवेगा बता? दादी जी पूछ रही हैं, कोई क्या बोलेगा? कोई अपना अनुभव सुनाएगा? आ जाइए। ओम शांति। मेरा शरीर का नाम भाविशा है। मैं नडियाद हॉस्टल से आई हूँ। हॉस्टल में मैं 9 साल से पढ़ाई कर रही हूँ। लौकिक पढ़ाई भी कर रही हूँ और अलौकिक पढ़ाई भी कर रही हूँ। मैं तो बाबा को पहले बहुत थैंक्स दूंगी कि मेरा इतना सौभाग्य है कि मुझे इस भट्टी में आने मिला। हम हर साल भट्टी में आते हैं। वहाँ हॉस्टल में भी सभी महारथियों को आना होता है, तो हमें भी उसका बहुत लाभ मिलता है। और इस भट्टी में विशेष मुझे इस बार सभी में विशेष स्थान मिला है और सभी दादियों को नज़दीक से मिली हूँ, समीपता का अनुभव किया है। रानी दीदी, नलिनी दीदी जी, जानकी दादी, रतन मोहिनी दादी जी, सभी का इतना अच्छा वो लगा कि बस अब ऐसा ही लगता है कि एक बाबा दूसरा न कोई, बस एक बाबा दूसरा न कोई। और ऐसे अनुभव कराते कराते बस अब मैं इस बार ट्रेनिंग में भी आने वाली हूँ। और इस भट्टी में आकर मुझे बस ऐसा ही हो गया कि बस बाबा ने मुझे अपना बना ही लिया है और एक बाबा दूसरा न कोई, बस मेरे मन में यही धुन लग गई है। ओम शांति। दादी, थैंक यू सो मच। दूसरी कौन बहन उठ रही थी? ओम शांति। मेरा शरीर का नाम है पूनम और मैं नडियाद हॉस्टल में लौकिक और अलौकिक दोनों पढ़ाई कर रही हूँ। मैं ज्ञान में 10 साल से हूँ, ये मेरा 11वां साल चल रहा है। पहले मैं अपना अनुभव सुनाऊँ उसके पहले एक बात कहना चाहती हूँ कि जब मेरा बर्थडे आया था तब मैंने बाबा से कहा था कि बाबा आप मुझे गिफ्ट तो दोगे ना। मैंने आपसे 2 संबंध जोड़े हैं, बाबा से जोड़े हैं पिता का संबंध और ब्रह्मा बाबा से जोड़ा है मेरे भाई का संबंध। तो कहा 2 गिफ्ट तो ज़रूर चाहिए। उसके लिए मेरी पहले से यही इच्छा थी कि मैं एक ऐसी जगह पढूं जहाँ मेरे ऊपर हमेशा बाबा की छत्र छाया रहे, और वो जगह थी नडियाद के हॉस्टल जहाँ बाबा की छत्र छाया हमेशा रहती है।
मैंने बाबा से कहा कि मैंने कहा बाबा मुझे ये जगह तो जाना ही है, कुछ भी करो मुझे नडियाद की हॉस्टल में एडमिशन करवा ही दो। और कहा कि ये तो मुझे पता है बर्थडे गिफ्ट मांग रही हूँ तो आप दोगे ज़रूर, और दूसरी गिफ्ट आप अपनी तरफ से दे दीजिएगा। और यह बाबा का चमत्कार है, उनको मैं बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे नडियाद की हॉस्टल में एडमिशन करवा दिया। अपनी लौकिक पढ़ाई के साथ अलौकिक पालना भी मुझे मिल रही है, दीदियों की पालना और बाबा की 24 घंटे छत्र छाया। मन में बस एक ही गीत गूंजता रहता है, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरा न कोई, और मेरे संग संग चलता है बाबा। और दूसरी गिफ्ट की बात करूं तो मुझे तो पता ही नहीं था कि बाबा मुझे एक ऐसा अलौकिक अनुभव करवाएगा, एक ऐसे स्टेज पर भेजेगा जहां वो खुद अवतरित होता है, और ऐसी जगह मुझे बोलने का मौका मिलेगा। और यहाँ आकर ये मेरा मुझे भट्ठी में आने का पहला चांस मिला है। बाबा से मिलने में ज़रूर आई हूँ, 3-4 बार आई हूँ, मधुबन भी आई हूँ, लेकिन भट्ठी में आने का मुझे बहुत आशा थी। मुझे पता था बाबा मुझे ज़रूर बुलाएगा, और बाबा ने मुझे बुला भी लिया। यहाँ आकर हमें दादियों की पालना मिली, दादियों और दीदियों से मिलने का मौका मिला। और हम देखते हैं कि हम दादी की सूरत देखते ही हमें ऐसा लगता है कि ये अलौकिक सूरत हम देखते ही रह जाए, यह मधुर स्मित हम देखते ही रह जाए। तो दादी थैंक्स, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और मैं दीदी जी और भाइयों का बहुत बहुत आभार मानूंगी कि उन्होंने हमें एक ऐसी शिक्षा दी, अलौकिक पालना दी। उन्होंने हमें योग के बारे में बताया, मुरली के बारे में बताया, और एक ऐसा अनुभव कराया जो दूसरी दुनिया वाले कर ही नहीं सकते। अगर हम यहाँ हैं तभी हमें यह अनुभव होता है। हमें एक भगवान रूपी बाप से मिलने को मिलता है। यहाँ हमें बताया जाता है कि मुरली एक ऐसी किताब है जो जैसे हम कोई भी किताब का सॉल्यूशन रेफरेंस बुक में से खोजते हैं, उसी तरह एक मुरली एक ऐसी किताब है जिसमें हमारे सारे समस्याओं का समाधान है। अगर हम रोज़ मुरली पढ़ते हैं तो हमें सारी समस्याएं मिल जाती है। और हमें भाई ने बताया था कि अगर हम मुरली का रोज़ अध्ययन करते हैं तो हमारे सामने कोई भी समस्या आने वाली है तो बाबा उसे रोक लेता है। और जब कल हमें सौगात मिली तो मेरा सम्मान भी बाबा ने मुझे ये दिया था कि तुम वैराग्य वृत्ति वाली हो तो अशरीरीपन का अनुभव आसानी से कर सकती हो। तो मैं बाबा से कहूँगी कि यह अनुभव मुझे ज़रूर कराइएगा, मैं इसमें ज़रूर सक्सेस हो जाऊँगी। आप जितना कहेंगे उतना मैं योग करूँगी, लेकिन अशरीरीपन का अनुभव तो मुझे ज़रूर होना ही चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। मेरा लौकिक नाम दिव्या है। मैं आज से 2 साल पहले भट्टी में आई थी। तो जब मैं आई थी 12th की थी, तो मैंने भट्टी की तो मेरा संकल्प इतना पक्का हो गया कि मुझे तो ब्रह्मा कुमारी ही बनना है। और फिर दोबारा मुझे इतना अच्छा सौभाग्य मिला कि मैं 2 साल बाद फिर भट्टी में आई हूँ। अभी मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। ग्रेजुएशन करते अब मेरा संकल्प ये पक्का हो गया कि मुझे समर्पित होना है। 2 साल बाद मैं ट्रेनिंग में भी आऊँगी। और अभी मैं सेंटर पे भी रहती हूँ 24 घंटे, लौकिक पढ़ाई भी कर रही हूँ। तो गीता पाठशाला में भी जाती हूँ। तो इतना दीदियों के साथ रहती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। 24 घंटे बाबा, दीदी, और यहाँ पर आकर दीदियों का परसों यहाँ क्लास हुई थी कल, नलिनी दीदी की, तो उनके साथ डांस करने का ये मौका मिला। उन्होंने गले भी लगाया तो इतना अच्छा लगा कि जैसे ब्रह्मा बाबा मम्मा ही मुझे गले लगा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच बाबा, दीदिया एंड दादी। दादी और हमारी रानी बहन दोनों मेरे बाजू बैठे हैं। अभी दादी है, हर एक का अपना अपना
वंडरफुल पार्ट है। मुझे ये पहले गीता की लाइन बड़ी अच्छी लगी है, सारे जहान में कोई ऐसा नहीं है। तो सारे जहान को मैं देखना, जानना, सेवा करना, ये भी भाग्य है। मैं कहती बाबा भागीरथ है, तो मेरा रथ तो भाग्यशाली है, यहाँ सब भाग्यशाली है। ये तो भागीरथ है। क्या नशा है ना। ऐसी सभा को देख रचता कैसे नहीं याद करना नहीं पड़ता है, पर उसका देखना होता। ये आंखें देख रही है, दीपक है ये। तो भागीरथ ये भाग्यशाली रथ है। उनके साथ अभी अव्यक्त होकर भी हमारी दिल ले रहा है। नहीं तो जब बाबा अव्यक्त हुआ था थोड़ा मुझे फिक्र था, ये रचना इतनी बड़ी बनेगी क्या। दादी वो दिन याद करो जब बाबा अव्यक्त हुआ। वंडरफुल। आप कहाँ थी मुझे पता नहीं है, पर मैं यज्ञ में थी उस टाइम में। अभी बाबा ने कहा था तभी, अभी कुछ करना है आप लोगों को। बाबा अव्यक्त हुआ ना, तो हम अव्यक्त पालना जो हमको मिली है, साकार में मिली है, अव्यक्त रूप में मिली है। अभी क्या चाहिए, क्या चाहिए? सब कुछ। ये हाथ राइट, ये नहीं, ये दादी राइट हैंड है। सभी कहते हैं हाँ अच्छा है, कोई फिक्र की बात नहीं है। फिक्र से फारिग स्वामी कीता सदगुरु। ऐसा सतगुरु मिला है जो ये नहीं कहता ये मंत्र का जाप कर या मेरा ध्यान कर। मैं भाग्यशाली तो क्या, सौभाग्यशाली तो क्या, जो मैंने ये यहाँ सुनाया या नहीं सुनाया मुझे याद नहीं है। सारी लाइफ के अंदर, सारी लाइफ है, मैंने छतरी कभी हाथ में नहीं उठाई, बताया। छतरी कभी हाथ में नहीं उठाई। कहाँ बरसात पड़ेगी, ये होगा, धूप होगी, छतरी लेकर पीछे आते। परंतु छतरी पकड़ने वाले को भी खुशी बहुत होती है, तो मैं काहे को हाथ में उठाऊं छतरी। मैं खुश नसीब हूँ जो बाबा के करीब रहने का, साथ रहने का। जब यहाँ आने वाली थी 15 मिनट पहले मुझे कहा क्लास में आएंगे, मैंने कहा टाइम पर मैंने कहा जाऊंगी तो टाइम पर जाएंगे, 1 मिनट भी लेट न हो। क्योंकि ये मैंने याद नहीं है सुनाया नहीं सुनाया। ये जो नियम बाबा ने बना के दिए है, सुना है? नियम बना के जो दिया है, टाइम टेबल,
बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा हुआ है। एक अमृत वेला, फिर नमाज़, जो ऐसे संगठन में याद में बैठते हैं, बाबा देख रहा है बच्चे कहाँ तक बाबा के जो लव है न, प्यार है न, उसमें हंसी में सुना हूँ। मैंने आज बोला मुझे मेरा वज़न करो, मेरा वज़न करो, तो मैं आप ही करो, मेरा वज़न करो। पवन है खुशी जैसी खुराक सारी लाइफ के अंदर चिंता फिक्र से फारिग कर दी है। पढ़ाई ऐसी है जो पता ही नहीं है चिंता क्या होती है। एक बार ये शब्द सुनने को मिला था, चिंता है चित्ता के बराबर, चिंता है चित्ता के बराबर। हम सारी छोड़ेंगे ना तो क्या करेंगे, अर्थी कहाँ ले जाएंगे। अभी कोई अच्छी आत्मा ने सही छोड़ा है विदेश में, उनका बुद्धि योग यहाँ लगा रहे, ये भावना है। उनको पहुँचता है, नाम नहीं लेती हूँ आज, अभी यहाँ आने के पहले वो ईमेल मिला, बड़ा अच्छा ईमेल लिखा था। आप भले शांतिवन में बैठी हो, हमसे दूर नहीं हो, पास है, पर पास है यहाँ दूर है, पर बाबा के साथ है। ऐसी फीलिंग है ना, अकेली हो बाबा के साथ, बाबा के साथ पीछे है नहीं, आगे है ना। मैं जब भी सभा में आती हूँ मैं समझती हूँ इतनी खुशी मौज हो जाती है जो खुशी बताई नहीं जा सकती है, मुख से बताई नहीं जा सकती। सो 3 बारी ओम शांति बहुत है। पहला मैं आत्मा हूँ तो देह के संबंधों से बाहर, ये भागीरथ को तो देरी नहीं लगी, मैंने देखा समंदर से न्यारा कैसे बना, बेहद मिले। उस टाइम जब पैदा हुए, उस टाइम जो बाबा ने हमको शिक्षाएं दे करके अभी तक जिंदा रहने दिया है, तारी बजाओ ना, हम खुश नसीब है जो बाबा हमारे करीब है, पास है, राइट हैंड में और लेफ्ट हैंड में। कहता बीती को चित्तो नहीं, चिंता तो क्या चित्व भी नहीं बीती को। तो मुझे ये अच्छा लगता है शब्द, कोई गीत अभी ऐसे वंडरफुल है, ये गीत में है या नहीं, परंतु सदा काल के लिए सत्य त्रेता द्वापर के भी शुरू में हमको फिक्र नहीं होगा। अब भी जो संस्कार बन रहे हैं, बनने भी है,
बीती बात, एक मुझे छोटा बुक मैंने देखा था, अंदर क्या भरा भरा पढ़ा नहीं था। 3 दिन से वो पढ़ा, आज पूरा किया। सारे बुक में स्थिति पर ध्यान देना है, भिन्न भिन्न शब्दों में बाबा की समझानी मिलती है, रोज मिलती है। अगर बाबा अभी मुरली नहीं सुनाता तो हम कहाँ होते। भले वतन में है बाबा, मूल वतन में नहीं बैठा है। जहाँ बाबा वहाँ हम। अगर बाबा मूल वतन में बैठ जाएंगे तो हम कैसे जाएंगे। पर सूक्ष्म वतन में है बाबा, तो हमारा सूक्ष्म खींच रहा है कोई हमको डाल की प्रेम की डोर। ऐसे है, खींच रहा है कोई हमको डाल के प्रेम की डोर। बाबा बहुत खुश होता है। अभी क्या करे, कैसे प्यार करे। कहते आपको तुमको बाबा से आप करेंगे, तुमको जो प्यार मिल रहा है, सभी आत्माएं बाबा के बच्चे उस अनुभव में खो जावे। इसलिए अपनी दिनचर्या में चेक करें तो मन मनाभव के मंत्र जपना नहीं पड़ता है, पर मन में अगर बाबा आ गया तो बुद्धि कहाँ जाएंगे। बाबा मन मना भव माँ में कम। बाबा कैसे याद करे। मैं कहता हूँ माँ में कम। जब माँ में कम बाबा कहता है तो ऐसा लगता है एक सबका है पर मेरा पर्सनल है। सुना है, सबका बाप, सभी धर्मात्माओं का भी बाप है। विदेश में ये अनुभव हुआ, कोई इब्राहिम की आत्मा है अभी, यहाँ तक बाबा ने नहीं लाया। तो नाम भी इब्राहिम है। तो ये आता है हमारा तो ओरिजिनल बाप है, असली बाप है। परंतु वो बेहद में रहने से हमको भी ये शिक्षा दी है, दे रहा है। सब अपने भाई बहन है। अभी बहनें ज़्यादा है भाई, तो मुझे फिर भी भाई पहले मुख में आता है। बाबा भाई है रथ जो लिया है ना, भले मम्मा को अपसमन बना है। मैं सारी लाइफ में अभी अभी देखा बा किसी के भी नाम रूप को का सहारा नहीं लिया है। भाई ये भी सुने, भले सेवा अर्थ कोई स्थान में है,
पर बाबा के सिवाय कहाँ कदम नहीं रखा है। बाबा इशारा करता है, तुम्हारा कदम कदम तेरी तो कमाई कराता है। कमाई याद करना नहीं पड़ता, याद रहती है नेचुरल। मैं समझता हूँ आपका भी यही हाल होगा। याद करना नहीं पड़ता है, पर ये सब दृश्य देख, स्टेज पर साथियों को देख, कौन है, कहाँ से आए है, कहाँ जाना है। ये बाबा ने हम कौन है, कहाँ से आए हैं, फिर कहाँ जाना है, फिर क्या प्रोग्राम है। सत्युग में आएंगे पर देरी से नहीं। हमने बाबा से वायदा किया है, आप अकेले नहीं जाएंगे सत्युग में। मैं कृष्ण का जन्म देखने चाहती हूँ। बड़े नारायण बनेगा पर नहीं। शुरू में दादी याद होगा, मुझे नाम वाम याद नहीं आता है। बाबा को बालक समझ के बहुत अच्छी पालना बाबा को दी, पता है। बाबा ने हमारी पालना की है। तो कोई कोई ऐसी आत्माएं हैं जो बाबा के साथ ये अनुभव में, बाबा मेरा, मैं बाबा बच्चा तो मेरा, बाबा मुझे अंदर से गुप्त तो मेरी, तो वर्षा याद आता है। वर्षा याद नहीं करना पड़ता है। वर्षे में क्या मिला है देखो, कौन बताता है। वर्षे में क्या मिला है? मुक्ति, जीवन मुक्ति। ताली बजा वर्षे में मिला है ना। दादी पूछो ना, वर्षा मिला है, ये है ना, आपके पास ये है ना, पूछो ना। दादी पूछ रही है, वर्षा सबको मिला है? अच्छा, सबको मिला है दादी। बाबा कहे तो मेरी हो। जिसको दुनिया वाले नहीं जानते, हम उन्हों को ये परिचय देने के लिए। कोई कोई बहन ऐसी है विदेश में, उसके जीवन का परिवर्तन देख माँ बाप ज्ञान में आ गए। समझा? हमको ये जैसे जैसे वो अच्छी बड़ी होती गई, इसको शादी करानी है, ये करानी है, ये करानी। कितना फिक्र था। अभी जिस माँ बाप ने जन्म दिया लौकिक, ये वो भी बेहतर भाग्यशाली है। जो कलयुगी कोई भी व्यक्ति या वैभव हमको सहारा नहीं दे के बैठे, किनारा भी नहीं किया है, सहारा भी नहीं बच रहा है। बताओ क्या है? क्या हाल चल रहा है? क्या हाल चल रहा है? बोलेंगे? मेरा 8 बज गया, एक अक्षर बोला। क्या क्या बोला? लौकिक ने देखा ये बाबा के बन गए हैं, खुश हो गए।
लेकिन अपनी दृढ़ता की शक्ति ने पार कर दिया, कर दिया। उन्होंने संकल्प पूरा किया। माता पिता का फर्ज है कहना, दुनिया का रास्ता दिखाना, लेकिन बाबा ने पक्का कर दिया, अपना बना लिया, तो वो निश्चिंत हो गए। ऐसी आत्माएं होंगी और भी होंगी। और मेरा तो मैं वो भी बाबा का बने तो बने, न बने तो मेरे माँ बाप नहीं हो, सीधा ही कहा। उनका फ्लैट था, बाबा ने कहा था जो प्रवृत्ति वाले है वो किराए पर फ्लैट लेकर बैठे। तो मैं जब गई तो उसी के फ्लैट में मुझे कहा तुम वहाँ रहना। मैं कहा मैं वहाँ क्यों रहूँ, मैं तो बाबा के लिए आई हूँ। मेरा बाबा हड्डी दिल से दिलाराम देने वाला बाबा, शुक्रिया बाबा। बताई थी शायद बात, हम कलकत्ता में पहले सेवा पर मुझे मधुबन से बाबा ने कहा तो कलकत्ता जाओ। पहले मैं पंजाब में थी, जब ये थी पंजाब की वो बहन ने अच्छी बाबा की बन गई। फिर बाबा ने मुझे अव्यक्त करके कोई आत्माओं को प्रेरणा दी विदेश में जाने की, कोई निमित्त बना, आ जा रहे। मैं कैसे जाऊं अकेले नहीं। बाबा ने कहा मैं साथ चलता हूँ। पर एक बात, बल टाइम हो गया है, पर 1 मिनट में सुनाएंगे। बड़े अच्छे हाल में भाषण का प्रोग्राम रखा। तभी जयंती कार चलाती थी। उसको कहा जब तुम मेरे साथ चलती हो तो कार नहीं चलाओ, मेरे साथ रहो। ऐसा भाषण की ट्रांसलेशन करना जो सभी प्यार से सुने समझे। प्रैक्टिकल ऐसे हुआ है। ऐसी बाबा ने कहा और धर्म वाले की आत्माएं भी, धर्म की आत्माएं वो भी हमारे पास पहले आएंगी। मुझे अनुभव है। ये भान अभिमान नहीं है। ये बाबा कहे तू मेरी, मैं कहूँ बाबा तू मेरा, अनुभव है ना। ये अनुभव सारे कल्प का गारंटी है। बाबा ने कहा यहाँ ईंटें वो बिल्डिंग के लिए बनाने में खर्चा करना पड़ता है। और सत्यों में जो पुरुष गए हैं वो ऐसा तैयारी कर रहे हैं। जो जन्म कृष्ण को देने वाले हैं वो पहले पढ़ सके होंगे ना। दादी ने क्या सोचा है, तुम आप कहेंगे ये बातें सोचनी तो रही है, सोचना है। कौन है जो लक्ष्मी नारायण तो शादी के बाद कहेंगे। राधे कृष्ण एक के माँ बाप एक जगह है, दूसरे के माँ बाप
वो दोनों मिल गए कैसे। वंडरफुल है ज्ञान योग, दाना किसकी हूँ क्या हूँ, जैसा कर्म हम करेंगे कर्म में बंधा मानो, पास्ट का सब विनाश हो जावे, प्रेजेंट इतने अच्छे कर्म। पहले भारत में चारों ओर सेवा करते, बाबा जैसे इशारा करता था, ये कल्लभ पहले वाली बच्ची है। असल उनको भान आने लगा तो मैं कल्लभ, ये कल्लभ का ज्ञान अच्छा लगता है। ये देखते हो ना, आज दिन तक चक्कर के ज्ञान ने माया के चक्कर में आने के लिए छुड़ा दिया। माया भी चक्कर में ले आती है भिन्न भिन्न प्रकार से। हैदराबाद वाली बहन ने पता नहीं बैठी है या नहीं, दिखाया शांति सरोवर जो बनाया, क्या था हैदराबाद, क्या बन गया है दादी, तो आपने देखा है। लेकिन आपके दादी कहते टाइम हो गया, तुम बातें कर रहे हो, नहीं करते बस बस। दादी कब भी आप जो निमित्त बनी है अभी जिंदा है, सत्यु में आने वाली है ये स्थापना के समय, वो प्रेजेंट समय हमारे भावना से वो पैदा हो दिख रही बनना चाहिए। बाबा ने कहा ये दिखाऊंगा नहीं, पर हमारा दिल कहता है कौन देखे जनाब। ठीक है, आप तो नहीं देंगे ना। अच्छा, ओम शांति। ये कहते शाम को योग के बाद क्या बता रहे हैं, ये अच्छी बात है। योग के बाद ये बातें करना अच्छा है, अच्छा है। छुट्टी है ना, ये रोज़ा करना। ओके। ये नैनों में बाबा, ख्यालों में बाबा, ये नैनों में बाबा, ख्यालों में बाबा, जिधर देखती हूँ तेरी याद आए, तेरा हर वचन मेरे मन को लुभाए, तेरा हर वचन मेरे मन को लुभाए। तुझे मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चाँद चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में चाँद चलता है,
उनकी किरणों की छाया। बाबा इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। दुनिया जिसको ढूंढ रही है वो धरती पे पधारा। आओ मेरे लाडलो बच्चे कह के पुकारा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। भोलेनाथ का भंडारा है भरपूर, है भरपूर, है भरपूर, है भरपूर। भोलेनाथ का भंडारा है भरपूर, है भरपूर, है भरपूर, है भरपूर। आओ भर लो झोलियाँ